जादू नहीं, विज्ञान है। कलेक्टर ने बच्चों को दिया वैज्ञानिक सोच अपनाने का संदेश। बिंजिया शासकीय विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें कलेक्टर सोमेश मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विद्यालय परिसर विज्ञान मॉडल और बच्चों की रचनात्मक प्रस्तुति से जीवंत दिखा। कार्यक्रम का विषय था जादू नहीं, विज्ञान है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल तरीके से समझाना और बच्चों में तर्कशील सोच विकसित करना था। कलेक्टर ने बच्चों से संवाद में कहा कि विज्ञान किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि तर्क, प्रयोग और जिज्ञासा की यात्रा है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि रोजमर्रा की घटनाओं को विज्ञान की दृष्टि से देखें और अंधविश्वासों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि समाज को प्रगति के लिए वैज्ञानिक और तार्किक सोच अपनानी होगी। कलेक्टर ने शिक्षकों से भी आग्रह किया कि वे बच्चों की जिज्ञासा को सीमित न करें, बल्कि उन्हें प्रयोग और खोज के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में शासकीय हाई स्कूल मांझीपुर के छात्रों ने ढोंगी बाबा पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लीसरीन जैसे रसायनों के साधारण प्रयोगों को जादू बताकर लोगों को भ्रमित किया जाता है। विद्यार्थियों ने समझाया कि ये केवल वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, न कि कोई अलौकिक शक्ति। कलेक्टर ने नाटक की सराहना की और नागरिकों से अपील की कि वे झाड़ फूंक, टोना टोटका जैसे भ्रमित करने वाले तरीकों से दूर रहें, खासकर सर्पदंश या अन्य आपात स्थितियों में तुरंत स्वास्थ्य संस्थान में उपचार कराएं। जादू नहीं, विज्ञान है। समझना समझाना आसान है। इस प्रायोजित कार्यशाला में सभी उपस्थित शिक्षकगण, गणमान्य नागरिक और मंडला जिले के भविष्य नौनिहाल हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो युग है वैज्ञानिक युग है, और आप सभी को जो अपनी सोच है वो वैज्ञानिक सोच रखनी होगी, क्योंकि भविष्य के साथ जब आपको तारतम्य बिठाना होगा तो वैज्ञानिक सोच ही आपको आगे बढ़ाएगी। आपकी जो शिक्षा है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई है। समस्त जो नेचर है वो भी वैज्ञानिक कारणों से, वैज्ञानिक क्रियाओं से, संक्रियाओं से संचालित होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चूँकि आप लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे कई पुरानी पीढ़ी के ऐसे लोग भी हैं जो शिक्षा से वंचित रहे हैं, तो उनकी मासूमियत का लाभ जो आजकल ठग होते हैं वो विभिन्न रूपों में उठाते हैं। इन्हीं में एक ढोंगी बाबा वगैरह रहते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच आपको अपने गांव में हर उस परिवार, हर उस व्यक्ति तक पहुंचानी है कि किस प्रकार आप विज्ञान को छोड़कर, मेडिकल साइंस को छोड़कर इलाज या अन्य चीज़ों के लिए टोने टुटके पे न जाके जो वैज्ञानिक क्षेत्र में उपस्थित अपने उपलब्ध अपने संसाधन हैं, अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ले जाएं। क्योंकि कई बार जो आपका गोल्डन टाइम होता है, आप सुनते भी होंगे कि कई क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, सुदूर अंचल में दागने की भी प्रथा होती है। कोई माता निकल आती है तो चिमटे से दागते हैं। कई बार होता है सर्पदंश हो जाता है तो अस्पताल नहीं ले जाकर एंटीवेनमस इंजेक्शन नहीं लगाने के बजाय झाड़ फूंक कराते हैं। तो जो गोल्डन आवर होता है वो लॉस होता है और उसी की वजह से मृत्यु हो जाती है। और आपने कई बार देखा है जब इन झाड़ फूंक से और इन सबसे मरीज या व्यक्ति नहीं संभालता है तो ये तत्काल उसको वहाँ से चले जाने के लिए या डॉक्टर को दिखाने के लिए कहते हैं। तो पहले इनका प्रयास रहता है कि किस प्रकार परिवार को ठगा जाए, और उसके पश्चात जब उनसे स्थिति संभलती नहीं है तो उसको वो रेफ़र करते हैं। तो आप सभी को ये समझाइश अपने आसपास के लोगों को भी देनी है और अपनी सोच को वैज्ञानिक रखना है, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से जो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे वही भविष्य में आपको आगे ले जाने के लिए काम आएगी। साथ ही आप में कई बच्चे वैज्ञानिक या साइंटिस्ट बनेंगे तो वो भी समाज के क्षेत्र में आप लोग विभिन्न वैज्ञानिक उपलब्धियों से योगदान देंगे।